शिप पर एक डेडिकेटेड का वर्क शेड्यूल क्या होता है, तो आज वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक क्या क्या यहाँ पर हमें वर्क दिया जाता है और एक्स्ट्रा अगर कुछ काम होता है तो वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दिस कि भैया आप शिप पे क्या करते थे और अभी मैं शिप पे चढ़ने वाला हूँ, तो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो बहुत सी नॉलेज आपको मिलने वाली है और काफ़ी ईजी आपका शेड्यूल हो सकता है और आपको पहले चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको शिप पे करना क्या है। Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about the work schedule of a deck cadet। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 बजे से लेके 8 बजे तक एक डेक कैडेट क्या करता है ऑन अ बल्क कैरियर। जैसे कि मैंने बल्क कैरियर पे सेल किया तो उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि दूसरे जो वेसल हैं उसमें भी एक डेक कैडेट का जो वर्क है बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि आपका बल्क कैरियर में साउंडिंग काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो टैंकर्स में उतना नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके साथ साथ यहाँ पर पेपर वर्क जैसे टैंकर्स में बहुत ज़्यादा मिलता है तो बल्क कैरियर में उतना नहीं मिलेगा। तो बहुत से यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंट रहती हैं। अगर मैं कभी यहाँ पर कोई कैडेट होगा जो टैंकर में सेल किया होगा तो उसके साथ एक वीडियो में आपको बना दूंगा जिससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मोस्टली मैं लेने वाला हूँ जो रेफरेंस है वो है बल्क कैरियर का। तो जो भी बल्क कैरियर में सेल करने वाले हैं ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जो मेरे दिन की शुरुआत होती है वो होती है 3:45 पे, कभी कभी 3:30 पे, ठीक है। उसके बाद फ्रेश हो गए एंड 4 बजे से हमारा वैसे ऑफिशियल स्टार्ट होता है, वो होता है 4 बजे से हमारी होती है नेविगेशनल वॉच। तो 4 बजे से जो अपनी नेविगेशनल वॉच होती है वो 6 बजे तक मेरी नेविगेशनल वॉच होती थी। तो 4 से 6 की वॉच में मैं क्या करता था, एरर लेता था, ठीक है, सन का एरर ले लिया। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं तो वो भी करनी होती थी। तो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी मेरे टास्क हैं तो वो सुबह सुबह क्या होता है, ब्रिज पे रहते हो आप तो बहुत से इक्विपमेंट्स आपको मिल जाते हैं ना, जैसे कि आपका रेडार हो गया, एक्डिस हो गया, आपका कोर्स रिकॉर्डर हो गया। तो इनसे रिलेटेड कुछ टास्क होंगे आपके, जैसे कि यहाँ पर इको साउंडर का हो गया। तो ये तो सारे जो ये आपके इक्विपमेंट्स हैं तो इनके रिलेटेड जो भी अगर आपका कोई टास्क है तो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जो आपके चीफ ऑफिसर होंगे अगर उन्होंने कुछ आपको बताया है नया इक्विपमेंट के बारे में तो वो भी सीखने को आपको मिलता है, ठीक है। ब्रिज से फैमिलाइजेशन जो भी रहेगा वो सारे के सारे जो भी आपको करना है वो इस टाइम पे आप कर सकते हो 4 बजे से 6 तक में। तो मेरा ये चलता था 4 से 6 में वॉच चलती थी। उसमें आपको क्या करना होता है कि यूनिफॉर्म जो आपकी है तो यूनिफॉर्म में आपको जाना होगा ब्रिज पे और ब्रिज पे आप अपनी नेविगेशनल वॉच रखोगे। उसमें सीखने को बहुत रहता है, जैसे कि आपका एक्डिस का हो गया, रेडार का हो गया, बेसिक तो आपको आ ही जाएगा जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसमें। और उसके साथ साथ जो भी आपके रेडियो स्पेस हो गया तो वो चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे मास्टर क्लॉक हो गई या GMDSS के वॉकी टॉकीज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ में वहाँ पे पोस्टर काफ़ी रहेंगे ब्रिज पे, तो वो आप एक बार देख सकते हो। तो 4 से 6 में आपका ये काम रहता है। फिर आपका होता है 6 से 7। अब यहाँ पर 6 से 7 में मेनली मेरा क्या होता था कि 6 से 7 में आपको अरेंजमेंट करना होता था शिप ऑफिस का और ब्रिज का। तो जैसे सफाई हो गया या कुछ अरेंज करना है, ठीक है, कुछ जैसे पिछले रात को कुछ छूट वूट गया है, कहीं गलत जगह रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी होती है। ये काम होता है डेक कैडेट का। तो आपको फाइल्स यहाँ पर ठीक से रखनी होती हैं और जो भी है सफाई थोड़ा देख लेना, ठीक है, तो वो भी आपको करनी होती है। तो 6 से 7 में आप ये काम करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है 7 से 8। 7 से 8 अपना होता है ब्रेकफास्ट। तो 7 से 8 में क्या होता है कि मैं कैबिन गया, कैबिन में अगर थोड़ा रिलैक्स करना है तो रिलैक्स कर लिया, उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट कर दिया और 8 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक फ्रेश वाटर रीडिंग, ठीक है, फ्रेश वाटर की जो रीडिंग होती है वो भी मैं ले लेता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर स्टीयरिंग गियर रूम में मिलेगी। तो स्टीयरिंग गियर रूम में जाके आपको वहाँ से फ्रेश वाटर रीडिंग लेनी है। पोर्ट साइड देगा, स्टारबोर्ड साइड देगा। उसमें क्या है कि आपको कंजम्पशन, प्रोडक्शन सारा अपनी डायरी जो होती है तो उसमें अपडेट करना है डेट वाइज। एंड देन आप यहाँ पर 8 बजे रिपोर्ट करोगे चीफ ऑफिसर को। तो 8 बजे जैसे ही चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट किया तो देन हम उसके बाद मेरा जो मेनली काम होता था वो था साउंडिंग लेने का। और बल्क कैरियर में हमें हर दिन साउंडिंग लेनी होती है। तो साउंडिंग क्या होता है, टैंक्स जैसे आपके वाटर बैलेंस टैंक्स है, ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके टैंक्स रहेंगे कार्गो होल्ड के हिसाब से। उसके साथ साथ आपके जैसे 4 पीक टैंक हो गया, आपका आउट पीक का टैंक हो गया, ठीक है, और आपके होल्ड वॉशिंग का टैंक, सीवेज होल्डिंग का टैंक और एक्स्ट्रा जो भी टैंक्स हैं वो सारे आपको देखने होंगे, ठीक है। कभी कभी चेन लॉकर में भी आपको साउंडिंग लेनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी आपको टैंक्स हैं आपको अलॉटेड बताया हुआ रहेगा वैसे सारा, तो वहाँ की आपको साउंडिंग लेनी है। एंड जैसे आप साउंडिंग लोगे तो सारी की सारी जो आपकी डायरी होगी, ठीक है, कैडेट्स डायरी, उसमें आप अपडेट करोगे डेट वाइज। 8 से 9 या 8 से 9:30 के आसपास तक आपने यहाँ पर साउंडिंग अपनी कंप्लीट कर दी है। अब जो साउंडिंग आपने ली है उसको आपको अपडेट करना होगा। साउंडिंग बोर्ड आपका होगा सिप ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको अपडेट करना है, ठीक है। उससे यहाँ पर चेक करते हैं, चीफ ऑफिसर हो गए, ये कभी कभी मास्टर भी है तो वो देखते रहते हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे कि हमारा जो भी ट्रिम होता है स्टेब यहाँ पर लिस्ट होगा, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन शीट होती है, ठीक है। उसमें हमें यहाँ पर डालना होता है वाटर बैलेंस टैंक की जो भी साउंडिंग्स हैं, तो वो डालते हैं एंड देन वहाँ से हमें ट्रिम व्रिम का ये सारा दिख जाता है। तो लॉटिकेटर में भी वैसे भी इसका यूज़ होता है। तो अभी क्या है, जैसे आपका 9:30 बजे अगर ख़त्म हो जाता है एंड देन उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक अगर आपका कोई छोटा मोटा काम है तो वो चीफ ऑफिसर आपको दे देंगे एंड फिर आप वो काम करोगे, ठीक है। और उस काम को जैसे आप कर लेते हो तो 10 से 10:30 बजे का जो टाइम होता है वो है टी ब्रेक का। अब टी ब्रेक में क्या है कि अगर आपको कोई चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, आपको साथ ही साथ बिस्किट कुछ भी खाना है, तो आप जाओगे टी ब्रेक के टाइम पे एंड देन वहाँ पे आप अपना जो भी है रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। फिर जैसे 10:30 में सब यहाँ पर वापस आते हैं, तो 10:30 में क्या होता है कि 10:30 से 12 बजे तक तो आपका डेक वर्क स्टार्ट होता है। और डेक वर्क में क्या है, कुछ भी काम हो सकता है। आपका स्टेंसिलिंग हो सकता है, आपका पेंटिंग हो सकता है, आपका कुछ और डिफरेंट काम हो सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस से कुछ काम हो गया, ठीक है। शिप का कोई मेंटेनेंस है, किसी को यहाँ पर असिस्ट करना है, तो वो भी काम आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि हमारा जो वेसल था वो लेकर वेसल था, तो हम उसमें ना लॉक से काफ़ी सेल करते थे, तो उसमें काफ़ी काम होता है। जैसे कि कभी जो वायर रोप्स हैं कभी निकालो बाहर, कभी अंदर डालो, और जो रोप्स हैं काफ़ी मैनेज करनी होती थी, ठीक है, उसमें, क्योंकि स्टेशंस काफ़ी जल्दी आते थे। तो उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी काम रहता था, उससे रिलेटेड हो गया या कुछ भी मेंटेनेंस का काम हो गया, तो ये आप में हमेशा करना होता है। साथ ही साथ कभी कभी यहाँ पर सिग्नेचर्स के काम होते हैं, ये काफ़ी रहते हैं। परमिट्स का यहाँ पर आपको सिग्नेचर कराने होता है मास्टर से, आपके जो डिफरेंट यहाँ पर कुछ लाइक चेकलिस्ट आ रही हैं तो उसमें भी सिग्नेचर लेना होता था। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। डेक वर्क में वैसे क्या होता है कि मेनली आपका जो काम असाइन करता है, तो एक तो चीफ ऑफिसर हो गया, ठीक है। चीफ ऑफिसर ने आपको कुछ काम दिया है तो आपको वो करना होता है, ठीक है। और अपने साथ कभी कभी अगर आप लगी हो गए तो इंस्पेक्शन के लिए ले जा सकते हैं टैंक्स में, और जैसे कि डबल बॉटम टैंक, ठीक है, उसमें आपका भी चले गए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। एकदम सिंगल हल था हमारा बाय द वे शिप का, और हम डबल बॉटम टैंक के एकदम नीचे इंस्पेक्शन के लिए गए थे, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। उसके साथ साथ आपका जैसे टॉप साइड टैंक हो गया, ठीक है, वो भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको होल्ड वॉशिंग का टैंक हो गया, उसका इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप कभी मौका मिलेगा तो आप चीफ ऑफिसर के साथ जा सकते हो, ठीक है, इन कामों में। और कभी इन्वेंट्रीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी होती हैं। और जो दूसरा पार्ट है डेक वर्क का, उसमें क्या है कि बोसन जो है वो आपको काम देंगे, और बोसन यहाँ पर आपको काम दे सकते हैं रिलेटेड टू मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस हो गया, या मेनली होता है क्या डेक वर्क में चीफ ऑफिसर बोसन को काम देते हैं, और बोसन और सबको जो भी आपके रेटिंग्स हो गए, ठीक है, उनको काम देंगे, और इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, ठीक है। आप भी डेकेटेड हो तो आप भी मतलब ये चीज़ें सीखोगे सारी, तो आप उनके अंडर काम करोगे बोसन के, और बोसन आपको कुछ काम देंगे तो आपको पर्टिकुलर जॉब भी आपको कंप्लीट करना है। 12 से 1 का होता है आपका लंच टाइम, और इसमें आपको यूनिफॉर्म पहन के लंच करना होता है। तो 1 बजे जैसे लंच ब्रेक खत्म होता था, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 से 3 हमारा फिर से काम रहता था। वो डेक वर्क हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डेक वर्क मान लो अगर हो रहा है, तो अगर आपका कुछ काम बचा हुआ है पहला वाला, तो वो आपको कंटिन्यू उस टाइम पे कर सकते हो। जैसे कि आपका स्टेंसिलिंग कुछ बचा हुआ है, ठीक है, आपने आधा ही किया है, तो आप फिर उसे कंप्लीट करोगे। आपका पेंटिंग है या मेंटेनेंस है कुछ, तो वो सारे काम आप उस टाइम के बाद कर सकते हो, ठीक है, एक के बाद। और वरना चीफ ऑफिसर से आप पूछ सकते हो, अगर आपका काम कंप्लीट हो गया कि अब मैं क्या करूं, तो वो आपको कुछ और काम दे देंगे। या बोसन, अगर आप डेक पे हो तो बोसन से आप पूछ सकते हो, तो बोसन भी आपको कुछ ना कुछ काम दे देंगे। बाय द वे जो शिप होते हैं ना, तो स्पेशली पुराने शिप्स होते हैं, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, काम तो मतलब लगातार कुछ ना कुछ रहता ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ लिमिटेशन रहेगी, बट हाँ, जो टाइमिंग के हिसाब से उस हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ आपके पास काम रहेगा, मेनली मैं यही कहना चाहता हूँ। और
और जैसे कि कभी आपका ये हो गया कि हैज कवर का टेस्ट हो गया, ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें चीफ ऑफिसर को असिस्ट कर दिया। उसके साथ साथ कभी बहुत से काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्नोई एरिया है या बर्फ़ पड़ रही है तो उसमें सॉल्ट डाल दिया, ग्लाइकोल डाल दिया, बहुत से काम यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे शिप पे। तो मतलब कंडीशंस के हिसाब से काम रहते हैं, ठीक है। होल्ड से कोल्ड, अगर हम हॉट से कोल्ड जा रहे हैं तो वेंटिलेट करना है तो फ्लैप खोल दिए, बटरफ्लाई नट, ठीक है, कभी खोल दिए, कभी बूबी एचएस खुलवा दिए। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे काम तो हमेशा रहते ही हैं। फिर जैसे ही आपका 1 से 3 में जो काम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो रोप्स का भी रहता है, ठीक है, रोप्स के भी जैसे अगर स्टेशन है तो अरेंजमेंट करना है, ठीक है, रोप्स का पहले ही, तो वो भी कर देते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है स्टेशन का टाइमिंग कब है, मूविंग स्टेशन का। और इसके बीच में भी कभी एंकर स्टेशन हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें, बहुत चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके शेड्यूल में, ये डिपेंड करता है कि कब यहाँ पर कौन सी सिचुएशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 से 3 में आपका ये काम कंप्लीट हो गया तो 3 से 3:30 आपका वैसे टी ब्रेक रहता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ होता है 3 से 3:30 आपका टी ब्रेक हो गया, फिर आगे आपका काम हो सकता है। बट मेनली मेरे जो शेड्यूल था उसमें क्या था, 3 से 6 का ब्रेक था। अब 3 से 6 के ब्रेक में जो रेस्ट अपना नॉक ऑफ था तो उसमें आप रेस्ट कर सकते हो, आप उसमें अपने असाइनमेंट कर सकते हो, आप उसमें थोड़ा रिलैक्स हो सके, मूवी देख सकते हो, बहुत सी चीज़ें, पढ़ाई वढ़ाई हो गया, ये हो गया। तो 6 बजे जैसे यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद 6 से 6:30 आपका डिनर का टाइमिंग रहता है, ठीक है। तो 6 से 6:30 में मैंने डिनर किया और 6:30 से फिर मैं चले गया 8 बजे तक अपनी वॉच के लिए, ठीक है, ब्रिज पे। और फिर उसमें क्या है कि अगर मेरे को कुछ डाउट्स हैं तो मैं उससे पूछूंगा चीफ ऑफिसर से, एंड मेरे रिलेटेड है, टास्क से रिलेटेड है, एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी है तो मैं सारा पूछूंगा। और ब्रिज पे जो भी है, ठीक है, जो भी टाइम मुझे मिलेगा तो मैं उन चीज़ों के बारे में सीखूंगा। जैसे कि यहाँ पर एक्डिस हो गया तो एक्डिस के बारे में सीख लिया, ठीक है, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं, ये सीख लिया, ठीक है। ऐसा नहीं बेसिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारा आपको ऐसे सेकंड मिनट से पहले सिखाया जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें अगर बेसिक चीज़ें हैं तो इस टाइम में आपने सीख लिया। तो 8 बजे तक यही काम है। जैसे ही आपका वॉच खत्म हुई, ठीक है, और लुकआउट ऐसे बेसिक मेन आप लुकआउट रहोगे एज अ लुकआउट कि आपको देखना पड़ेगा कि आगे से कुछ आ रहा है, ठीक है। इन चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। तो लुकआउट की ड्यूटीज तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको सीखने को भी वहाँ पर सारा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक एवी भी रहता है, ठीक है। मेन वैसे एवी लुकआउट पे रहेगा, जो आप रहोगे आप सीखने के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज़ से। तो आपका ये था शेड्यूल 6 से 8 तक का, और 6 से 8 में जैसे ख़त्म करते हो देन आपका नॉक ऑफ हो जाता है, ठीक है। और फिर 8 से 4 का जो है आपका वो रेस्ट हो गया, एंड देन फिर से आपको क्या है 4 से स्टार्ट करना है अपना वर्क शेड्यूल। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो काफ़ी इजी लग रहा है शेड्यूल। अब ऐसा नहीं है, बहुत से यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, तो पहले मैं उनके बारे में बात कर देता हूँ। इमरजेंसीज अगर होती हैं तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और स्पेशली जो बॉटम प्लेटफॉर्म है ना, तो उससे आप स्टार्ट करते हो सारी चीज़ें जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे बैलेस्टिंग हो गई, डीबैलेस्टिंग हो गई, स्ट्रिपिंग हो गई, आपके बिल्जेस पंप आउट हो गए। तो अगर वहाँ पे कुछ भी इमरजेंसी आती है तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे भी हेल्प करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, एक ये हो गया। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको क्या करना, डे वर्क, ठीक है, संडे को जाता है तो हर दिन आपको पिक्चर क्लिक करनी पड़ेंगी, जो भी काम चल रहा है डेक पे, तो वो आपको काम करना होता है, फिटर का अलग से बनाना होता है। तो सारी की सारी यहाँ पर आपको पिक्चर क्लिक करनी होंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर चेकलिस्ट हो गई, परमिट्स हो गए, तो वो उसमें सारा लाइक किसी के सिग्नेचर लेने हैं, तो ये सारा काम आपका रहता है। स्कैनिंग, ठीक है, स्कैन भी आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट का कराना है तो स्कैन हो गया। फिर उसके साथ DOS हो गया, आपका अराइवल चेकलिस्ट, डिपार्चर चेकलिस्ट हो गई। तो ये बहुत सी चीज़ें रहती हैं, और इन सब को लाइक आप अपने शेड्यूल में जोड़ दो, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बेसिक तुम्हें तो बता तो दिया है, बट हाँ कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। साथ में इमरजेंसीज के बारे में मैंने बताया है, इमरजेंसी अगर होती है डेक पे तो फिर तो आपको रहना ही है, अगर बॉटम प्लेटफॉर्म पे भी होती है तभी भी आपको रहना है। और इन सब चीज़ों में आपको चीफ ऑफिसर को आपको असिस्ट करना पड़ेगा। तो यही था मेरा वर्क शेड्यूल 4 से रात के 8 बजे तक का। और आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगी हो वीडियो, और उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आप एकदम नए हो तो हाँ कुछ चीज़ें आपको एकदम सिर के ऊपर से गई हों, ठीक है, अभी ये तक आपने सेल नहीं किया है तो सिर के ऊपर से बिल्कुल गई होंगी, बट हाँ जैसे आप जाओगे तो आप ये रिलेट करने लग जाओगे, और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता रहेगा कि हाँ ये इस चीज़ में मेरा ये वर्क रहेगा। और हाँ अगर आपका दूसरा यहाँ पर कोई वेसल है तो वहाँ पे मे भी थोड़ा कुछ चीज़ें डिफर करें, जैसे साउंडिंग मैंने बताया, बल्क कैरियर और टैंकर्स की, तो उतना ज़्यादा टाइम लग जाता है बल्क कैरियर में, बट आपको टैंकर में उतना ज़्यादा नहीं लगेगा साउंडिंग का इशू। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं,
और कभी यहाँ पर अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको भी कभी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा इनके ऊपर। और हाँ, मेरे को भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये वीडियो में एक्सप्लेन इस वे में बना रहा हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़ा क्लिप डाल रहा हूँ। मैं चाहता था इसको व्लॉग के हिसाब से बनाऊँ कि व्लॉग करके पूरा आपको अपना वर्क शेड्यूल बताऊँ सुबह से लेकर शाम तक का। बट हाँ, हो नहीं पाया, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, कंट्रोल में नहीं होती है। बट आगे मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा, अगर मौका मुझे मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।